स्वागत है आपका। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी, जीडीसी, बीपीएससी, नेट, जेआरएफ इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि हिंदी का प्रथम जीवनीकार किसे माना जाता है? ए नाभादास, बी गोपाल शर्मा शास्त्री, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। गोपाल शर्मा शास्त्री को माना जाता है। दूसरे सवाल पर आते हैं। करें कि दयानंद विजय जीवनी के लेखक कौन है? ए राम विलास शारदा, बी चिन्मय लाल वैश्य, सी अखिलानंद शर्मा और डी गोपाल शर्मा शास्त्री। तो आपको इस दूसरे वाले सवाल का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा वो गोपाल शर्मा शास्त्री, अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या है वो सही है। तीसरे सवाल पर आते हैं। करें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी विषय कृति चरितावली में किनके जीवन संकलित हैं? ए मुगल सम्राटों के, बी कालिदास, सूरदास और जयदेव आदि के, सी केवल स्वाधीनता सेनानियों के और डी केवल ईसाई संतों के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका जो है वो हो जाएगा विकल्प बी वाला सही होगा। कालिदास, सूरदास, जयदेव आदि जो है इनके चरितावली में संकलित हैं। चौथे सवाल पर आते हैं। करें कि भारतेंदु ने पंच पवित्रात्मा शीर्षक से किसकी जीवनी लिखी है? ए पांच आर्य समाजियों की, बी पांच प्रसिद्ध राजाओं की, सी इस्लाम धर्म के पांच प्रमुख व्यक्तियों की और डी कह रहा है कि पांच महिला समाज सुधारकों की। तो किसकी लिखी है ये आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी जो है वो सही होगा। इस्लाम धर्म की पांच प्रमुख व्यक्तियों की लिखी है, जिनमें मोहम्मद साहब, बीबी फातिमा, अली, इमाम हुसैन और इमाम हुसैन की जीवनी लिखी गई है। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि अकाल पुरुष गांधी इस जीवनी के लेखक कौन है? ए जैनेन्द्र, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी घनश्याम दास बिड़ला और डी कह रहा है कि काका खालिलकर। तो किसकी जीवनी जो है किसने इस जीवनी को लिखा है ये आपको बताना है। तो ये जीवनी महात्मा गांधी की है और इसको लिखा जैनेन्द्र कुमार ने है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठवें पर आते कह रहे आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? ए शरतचंद, बी प्रेमचंद, सी निराला और डी गें। तो ये किसके जीवन पर आधारित है ये आपको बताना है। तो ये आधारित है शरतचंद के जीवन पर। विकल्प ए सही होगा और इसके लेखक जो हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। करें कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है और यह किसकी जीवनी है? ए मदन गोपाल प्रेमचंद, बी शिवरानी देवी प्रेमचंद, सी रामविलास शर्मा निराला और डी अमृत राय प्रेमचंद। तो आपको बताना कि कलम का जो सिपाही है इसके लेखक कौन है, जिसका प्रकाशन 1962 में हुआ है। तो ये अमृत राय की है और ये चूंकि इसमें प्रेमचंद की क्या लिखी है जीवनी जो है वो लिखी गई है। कह रहा है कि कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। ए कह रहा है मदन गोपाल, बी अमृत राय, सी शिवरानी देवी और डी रामविलास शर्मा। तो आपको बताना है कलम का मजदूर 1964 में जो आई है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो मदन गोपाल है। विकल्प ए उत्तर जो है वो सही होगा। 9 पर आते हैं। कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित है? ए कह रहा है 2, बी 3 और सी कह रहा है 4 और डी कह रहा है कि 1। तो कितने भागों में प्रकाशित है ये आपको क्या करना है वो बताना है। तो निराला की साहित्य साधना जो है वो कुल 3 भागों में प्रकाशित है और इसके लेखक जो है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा है। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी ब्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? ये बताना है। ए विश्वनाथ त्रिपाठी, बी राम कमल राय, सी पुरुषोत्तम अग्रवाल और डी मैनेजर पांडे। तो ये ब्योमकेश दरवेश की उसकी जीवनी है ये आपको बताना है। तो ये जो जीवनी है वो इसके लेखक जो हैं वो आपके विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। विकल्प ए सही होगा और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर लिखी गई है। शिखर से सागर तक किसके जीवन पर आधारित है ये आपको बताना है। ए मुक्तिबोध, बी निराला, सी पंत और डी अज्ञे। तो आपको बताना है कि शिखर से सागर तक ये किसके जीवन पर आधारित है? तो ये अज्ञे के जीवन पर आधारित है और इसके जो लेखक हैं उनका नाम राम कमल राय है। क्या नाम है? राम कमल राय जो है इसके लेखक हैं। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। कर बट वृक्ष की छाया में जीवनी किसकी स्मृति में लिखी गई? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी अमृतलाल नागर, सी यशपाल और डी कमलेश्वर। तो किसकी स्मृति में लिखी गई है? तो ये जो है वो अमृतलाल नागर की स्मृति में लिखी गई है। विकल्प बी सही होगा और इसकी जो लिखने वाले हैं उनका नाम है कुमुद नागर।
ने जो है वो इसको लिखा है। बात करते हैं सवाल नंबर 13। कह रहा है कि अग्निशेतु में किस विद्रोही कवि का जीवन वर्णित है? ए मुक्तिबोध, बी निराला, सी नजरुल इस्लाम और डी नागार्जुन। तो अग्निशेतु में किसका जीवन वर्णित किया गया है? अग्निशेतु जो है वो विष्णुचंद्र शर्मा के द्वारा लिखित है और इसमें बंगाल के एक विद्रोही कवि हुए जिनका नाम नजरुल इस्लाम है, अर्थात विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। कह रहा है कि मनीषी की लोक यात्रा किसके जीवन पर आधारित है? ए मदन मोहन मालवीय, बी विवेकानंद, सी गोपीनाथ कविराज और डी दयानंद सरस्वती। तो आपको बताना है कि ये मनीषी की जो लोक यात्रा है ये किसके जीवन पर आधारित है। तो मनीषी की लोक यात्रा जो है वो भगवती प्रसाद सिंह ने महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज की जीवनी पर अ, गोपीनाथ कविराज की जीवनी पर इसके नाम से जो है वो लिखी है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। भगवती प्रसाद सिंह ने जो है इसको क्या किया है, वो लिखा है। नागार्जुन की जीवनी बाबूजी के लेखक कौन है? ए रामकमल राय, बी शोभाकांत, सी मदन मोहन ठाकुर और डी अखिलेश। तो बाबूजी जो जीवनी है वो नागार्जुन के जीवन पर आधारित है। इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है शोभाकांत ने। विकल्प बी उत्तर सही है। प्रेमचंद घर में की लेखिका कौन है? ये आपको बताना है। ए शिवरानी देवी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी शिवानी और डी महादेवी वर्मा। तो आपको बताना है कि ये जीवनी जो है वो किसने लिखी है? चूंकि प्रेमचंद की जीवनी है तो इसको लिखा है उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगले सवाल पर कह रहे हैं कि जगदीश चंद्र माथुर की कितनी जिन्होंने जीना जाना में कितने व्यक्तियों के चरित्र हैं, ये आपको बताना है। ये 10, बी 12, सी 15 और डी 20। तो कितने जो है व्यक्तियों के चरित्र जो है इसमें लिखे गए हैं जिसका नाम है जिन्होंने जीना जाना। तो इसका उत्तर जो है विकल्प बी सही हो जाएगा। कुल 12 प्रसिद्ध व्यक्तियों के जो है वो लिखा हुआ है। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। करें कि उत्तर योगेश्वरी अरविंद के लेखक कौन है? ए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, बी भगवती प्रसाद सिंह, सी रामविलास शर्मा और डी जैनेन्द्र कुमार। तो ये उत्तर योगेश्वरी अरविंद जो है ये जीवनी लिखी हुई है इस नाम से। इसके लेखक कौन है? तो ये शिव प्रसाद सिंह ने लिखी है अरविंद की जीवनी उत्तर योगी शीर्षक से के नाम से। तो विकल्प ए उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। कह रहे कोलाज अशोक वाजपेयी के लेखक कौन है? ए मैनेजर पांडे, बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी अखिलेश और डी पुरुषोत्तम अग्रवाल। तो कोलाज अशोक वाजपेयी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है पुरुषोत्तम अग्रवाल है। विकल्प डी सही होगा। महाप्राण निराला जीवनी के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। ए रामविलास शर्मा, विश्व प्रसाद दीक्षित, श्री गंगा प्रसाद पांडे और डी शिव कुमार कौशिक। तो महाप्राण निराला इस जीवनी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक गंगा प्रसाद पांडे हैं। विकल्प सी उत्तर सही है। स्मृति के झरोखे से में किसका जीवन अंकित है? ए भारत भूषण अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी यशपाल और डी मुक्तिबोध। तो स्मृति के झरोखे से जो है वो किसका जीवन इसमें अंकित किया गया है? तो बिंदु अग्रवाल ने लिखा है और भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी है। विकल्प ए उत्तर सही है। मकबूल जीवनी के लेखक कौन है? आपको बताना है। ए नरेंद्र मोहन, बी अखिलेश, सी पुरुषोत्तम अग्रवाल और डी ज्ञानचंद जैन। तो मकबूल जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो अखिलेश ने इसको लिखा है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23। मन तो जिंदा है, मन तो नहीं मंटो जिंदा है, आप मन तो भी लिखा रहते कि लेखक कौन है? ए अखिलेश, बी नरेंद्र मोहन, श्री विश्वनाथ त्रिपाठी और डी कमलेश्वर। तो बताना है कि इसको किसने लिखा है। तो इसको नरेंद्र मोहन ने लिखा है। विकल्प भी उत्तर सही हो जाएगा। यह शहादत हसन मंटो की जीवनी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की चरित्र चर्चा किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ये आपको बताना है। 1950, बी 1900, सी 1910 और डी 1929। तो ये बताना है आपको कि आचार्य द्विवेदी जी की जीवनी विषयक पुस्तक चरित्र चर्चा का प्रकाशन कब हुआ है? तो इसका प्रकाशन 1929 में हुआ। विकल्प डी सही है। 25 नंबर पर आते हैं। करें भक्तमाल के रचयिता कौन है जिसे जीवनी साहित्य का पूर्व रूप माना जाता है? ए ध्रुवदास, बी गोकुलनाथ, सी नाभादास और डी अग्रदास। तो इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक नाभादास हैं। विकल्प सी उत्तर जो है वो सही है। अगला सवाल कह रहे हैं कि शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद घर में का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए कह रहा है 48, बी 1936, 1944 और डी 1947। तो आपको ये बताना है कि शिवरानी देवी जो प्रेमचंद की पत्नी है उनके द्वारा इनकी जीवनी लिखी गई, उसका प्रकाशन कब हुआ? तो हुआ था 1944 में। विकल्प सी उत्तर
सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। 27 में कह रहा है कि लोहिया जीवन चरित किसने लिखा है? ए महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, बी ओमकार शरत, सी अग्नि और डी अरुण माहेश्वरी। तो ये किसका लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो ये जो है वो ओमकार शरत का लिखा हुआ है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। आज की 28 में कह रहा है कि कलम का मजदूर मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? ए बांग्ला, बी हिंदी, सी उर्दू और डी अंग्रेजी। तो आपको ये बताना है कि इस जो यह जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी। इसके लेखक मदन गोपाल हैं। तो ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया था। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा, जिसको बाद में अनुवाद किया गया। कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत की जीवनी, पंत जीवन और साहित्य की लेखिका कौन है? ए शिवानी, बी शांति जोशी, सी महादेव वर्मा और डी बिंदु अग्रवाल। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प भी हो जाएगा, शांति जोशी ने लिखा है, जो उनकी रिश्ते में बहन है। दिनकर एक सहज पुरुष के लेखक कौन है? ए शिव सागर मिश्र, बी राम कमल राय, सी नामवर सिंह और डी विश्वनाथ त्रिपाठी। तो आपको बताना है कि दिनकर एक सहज पुरुष के लेखक कौन है? तो इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी आत्मीय शैली में इन्होंने लिखा है। शिव सागर मिश्र ने जो है इसको लिखा है। विकल्प ए उत्तर सही होगा। 31 में कह रहा है कि शहंशाह एक व्यक्तित्व चित्र किसके बारे में है? ए अग्नि, बी प्रेमचंद, सी निराला और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको बताना है कि किसके बारे में लिखा गया है। तो ये भारतेंदु जी के बारे में लिखा गया है और इसके लेखक जो है वो ज्ञानचंद जैन हैं। कह रहा है चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक कौन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विष्णु प्रभाकर, सी रामविलास शर्मा और डी अमृतलाल नागर। तो आपको बताना है कि ये जीवनी किसने लिखी है? तो ये लिखी है अमृतलाल नागर ने। विकल्प डी उत्तर सही है। 33 नंबर सवाल में कह रहा है कि शिखर से सागर तक के लेखक कौन है? ए राजकमल राय, बी अमृत राय, सी से सागर मिश्र और डी विष्णु चंद्र शर्मा। तो आपको बताना है कि शिखर से सागर तक इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो राम कमल राय हैं, अर्थात विकल्प जो है ए उत्तर इसका सही है। सवाल नंबर 34 पर आते हैं। कह रहे हैं कि ब्योमकेश दरवेश को किस विधा की रचना माना जाता है? एक आत्मकथा, बी जीवनी, सी संस्मरण और डी रेखा चित्र। तो आपको बताना है कि इसको किस विधा की रचना माना जाता है। तो इसको जीवनी विधा की रचना मानी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी जो है इसमें लिखी है। 35 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि आहटे सुन रहा हूँ यादों की किसकी रचना है? ए काशीनाथ सिंह, बी अमृतलाल नागर, सी राजेंद्र यादव और डी कह रहा है कि भगवान दास मोरवाल। तो आहटे सुन रहा हूँ यादों की किसकी रचना है? तो ए काशीनाथ सिंह की है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।